हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 12th बोर्ड है। सब बहुत ज़्यादा डरे होंगे और खूब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। और उसके लिए सब लगे होंगे। तो आप सब के लिए मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और कुछ अनअकैडमी पे सेशंस लेती हूँ मैं। वो सारी थियोरी होती है, पूरी की पूरी थियोरी आपकी मैं फिनिश करा रही हूँ, जिसमें कि मेरा बुक नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वहाँ पे फिनिश हो गया है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। दूसरी बात है, मैं आपका ये बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट पार्ट है उसके कुछ एमसीक्यूज चैप्टर वाइज लेके आई हूँ। फिर जब ये एमसीक्यूज थोड़े सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो पीवाईक्यूज वगैरह, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, केस स्टडी, ये सब धीरे धीरे आगे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अभी हमने ये स्टार्ट किया है, आज फर्स्ट डे है, आज से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 लिया है। तो चैप्टर 1 है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग आज इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो और नए नए क्वेश्चंस आएंगे और उसको फिर लगाएंगे हम लोग सब मिलके सॉल्व करेंगे। ओके। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आइडेंटिफाई द रीजन identify the reason which makes management important in the light of the fact that is generally seen that individuals in an organization resist change, as a change often means moving from a familiar secure environment into a new one एंड अ मोर चैलेंजिंग वन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले जब भी आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, तो कितने भी आप लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व किए हो, कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, कॉन्फिडेंस हो, बट बच्चे मैं हमेशा यही कहूंगी कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, उस वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या मीनिंग निकल रही है, इसको देखिए और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे आगे बढ़िए। ओके। Identify the reason which makes a management important in the light of the fact that is generally seen that individuals in an organization resist change। कौन सा रीजन पूछ रहा है, क्या है। इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने के लिए, चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेजिस्ट करता है। ठीक है। उसके अगेंस्ट में रहता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाना चाहती है, तो जो एम्प्लॉयज हैं वहां के वर्क करते हैं, वो उसके लिए रेजिस्ट करते हैं, कुछ अपोजिशन में खड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एज अ चेंज ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर सिक्योर इन्वायरमेंट इनटू अ न्यू वन। इनका क्या मतलब है कि चेंज का मतलब हमेशा यही होता है कि एक फैमिलियर सिक्योर इन्वायरमेंट होता है ना, जिसमें आप पहले से काम करने लगते हैं, आपको पता चलता है कि वो वर्क, वहाँ का कल्चर क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, किस तरह से आपको काम करना है। तो उस इन्वायरमेंट में आप अपने आप को काफी जो है कंफर्टेबल फील करने लगते हो। फिर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। अगर नए रूल्स रेगुलेशन लाए जाते हैं तो इसीलिए लोग उसको मना करते हैं, उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है। इन्वायरमेंट इनटू अ न्यू एंड अ मोर चैलेंजिंग वन। वो जो नया इन्वायरमेंट मिलता है, उनको लगता है कि अब इसको अडॉप्ट करना है, तो वो उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। ठीक है। वो इन्वायरमेंट इनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। अब देखिए इसमें क्या पूछा क्या गया है कि आइडेंटिफाई द रीजन। कौन सा रीजन हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें कौन सा ही फैक्टर है, आपको क्या लग रहा है पढ़ के। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्या कुछ ग्रुप की बात करी गई है, आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि कुछ ग्रुप की बात करी गई है। हाँ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, तो कोई ग्रुप की बात नहीं करी गई है। फिर क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, चेंजेस होना। ठीक है। फिर क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। क्या कोई इफिशियंसी की बात करी गई है, या मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्या सोसाइटी के डेवलपमेंट की कोई बात हो रही है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। यहाँ पे हम डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब डायनेमिक होगा तभी तो चेंजेस होंगे, तभी तो लोग चेंजेस के लिए मना करेंगे, उनको समझाया जाएगा नहीं ये चेंज जो हो रहा है ये आपके लिए, आपके भले के लिए हो रहा है। जो मशीनरीज आ रही हैं ये आपके अच्छे के लिए आ रही हैं, आपका काम इजी होगा करना, और क्या होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा तो आपको बेनिफिट होगा, है ना। इस तरह से समझाया जाएगा। जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं चेंजेस को लाने के लिए, है ना, तो हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है ना। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कही गई है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्या है? A low mobility platform is in the process of laying off 400 to 500 employees in a move aimed at driving cost efficiency. अब क्या है, एलो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, इन्होंने इनके प्रोसेस में ये जो 400 से 500 लोगों को एक बार में हटा रहे हैं, ठीक है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल द फर्म नॉट एबल टू अचीव बाई कैरिंग आउट इट्स प्रोसेस। अब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ये कौन सा ऐसी चीज है जो ये नहीं अचीव कर रहे हैं? कौन सा है? इफिशियंसी के बारे में होगा कि सोशल होगा, प्रॉफिट होगा, सर्वाइवल होगा? बताइए क्या लगता है आपको? हम लोगों को रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से। हम लोगों को एम्प्लॉयज कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से। हम लोगों के लिए कस्टमर कौन बनते हैं? सोसाइटी। बिजनेस को नीड होती है फंड की, तो कहाँ से आता है? वो भी सोसाइटी से। हर चीज हमें हमारी सोसाइटी से ही तो अवेलेबल हो रही है। हर चीज हमें हमारी सोसाइटी से ही अवेलेबल हो रही है ना। और रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी को? हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं सोसाइटी को? हमें भी तो, ऑर्गेनाइजेशन को भी तो रिटर्न में कुछ देना चाहिए सोसाइटी को। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? और लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटाया जा रहा है। इवन 400 से 500 लोगों को हटाया जा रहा है ना। तो ये क्या है? ये गलत है कि नहीं है? तो कौन सा प्रोसेस नहीं फुलफिल किया जा रहा है यहाँ पे? समझ में आया क्वेश्चन? कौन सा नहीं किया जा रहा है पूरा? सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? सोसाइटी से। तो हम कौन सा नहीं प्रोसेस फुलफिल कर रहे हैं? सोशल, ठीक है। Which objective of management will the firm not able to achieve by carrying out this process? 400 से 500 लोगों को निकाला जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते थे? हम लोगों ने पढ़ा है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता था, फिर क्या होता था? पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, और सोशल सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है ना। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यही तो पूछा, ऑब्जेक्टिव्स, विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट विल द फर्म नॉट एबल टू अचीव? कौन सा नहीं कर रही है? 400 500 लोगों को हटा रही, तो सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं कर रही है कंप्लीट हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉयज who were embezzling an import export company in Varanasi.
चलिए एक स्लाइड ले लेते हैं, उसमें पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझोगे जितने अच्छे से, सॉल्व भी उतने ही अच्छे से कर पाओगे, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। अगर क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में ही प्रॉब्लम है तो आगे सॉल्यूशन कैसे ही निकलेगा ना। तो ध्यान रखो कि क्वेश्चन को बहुत समझदारी से आराम से पढ़ो। पहले जितना आप टाइम लगाओगे क्वेश्चन पढ़ने में समझने में, उतने ही जल्दी उसका आंसर निकाल लोगे। ये है रमन और ये है वासुदेव। ठीक है, यही नाम है, रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉयज, ये टू एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ये दो एम्प्लॉय हैं हमारे यहाँ के। ओके, अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में देखिए। embezzling in an import export company in Varanasi where they were working। अब ये लोग import export company में work करते हैं। The finance manager of the company Sampat Singh becomes suspicious of the two of the employees when he realized that their activities were not being performed as per the plans। अब यहाँ पे हम एक संपत सिंह को भी बना ले रहे हैं। संपत सिंह कौन है? फाइनेंस मैनेजर है। ठीक है, संपत सिंह इनकी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है। ये बन गया हमारा फाइनेंस मैनेजर संपत सिंह। ठीक, ये हमारे संपत सिंह है। ठीक, कौन है ये दोनों कौन है? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और ये कौन है? फाइनेंस मैनेजर। अब ये है फाइनेंस मैनेजर हमारी कंपनी के, संपत सिंह। और ये दो हैं रमन एंड वासुदेव एम्प्लॉयज। रमन एंड वासुदेव एम्प्लॉयज हैं। ये संपत सिंह को कुछ फिशी लगा, संपत सिंह को कुछ गड़बड़ लगा है। क्या लगा है? कंपनी संपत सिंह बिकम सस्पिशियस। क्या हुआ? सस्पिशियस ऑफ द टू एम्प्लॉयज व्हेन ही रियलाइज दैट देयर एक्टिविटीज वर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। जो प्लान किया गया था ये उस तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं, इनकी वो एक्टिविटीज ही नहीं है जो हमने प्लानिंग में प्लान की थी। ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। संपत सिंह को कुछ ऐसा लगा इन दोनों के काम को देखते हुए। किन दोनों को? रमन एंड वासुदेव के काम को। रमन एंड वासुदेव के काम को देखते हुए संपत सिंह को कुछ फिशी लगा कि कुछ गलत कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमने जो प्लानिंग करी थी वो कुछ और थी और इनकी एक्टिविटीज तो कुछ और ही बता रही हैं। He installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspect computer keys and send an encrypted email reports to the cyber police। अब संपत सिंह ने क्या किया कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपलोड कर दिया है इनके में, ठीक है, इनके कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि सीक्रेटली लॉक करता था जो भी काम वो वर्क करते थे अपने कंप्यूटर में। वो कीज के द्वारा इनको सारी ईमेल सब पता चल जाती थी, इनको सारी इंफॉर्मेशन हो जाती थी। कुछ ऐसा इन्होंने संपत सिंह ने ऐप डाउनलोड कर दिया था इन दोनों के कंप्यूटर सिस्टम में, इन दोनों के कंप्यूटर्स। ठीक है, ये है इनका लैपटॉप और ये है इनका लैपटॉप। इन दोनों के लैपटॉप पे कुछ ऐसी कीज इन्होंने डाउनलोड करवा दी थी कि जिससे सारी इंफॉर्मेशन जो है इन तक पहुंच जाए कि आखिर ये सब क्या गड़बड़ कर रहे हैं। और इनको पता चल गया, इंफॉर्मेशन आ गई इन तक, इनको पता चल गया कि ये लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इंफॉर्मेशन मिली गई है इनको, तो क्या करेंगे ये इन्होंने दे दिया पुलिस वाले को। ये है हमारा पुलिस। ठीक है, पुलिस को इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी इन दोनों की। ये दोनों गलत आदमी हैं, गलत काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नाम बर्बाद कर रहे हैं। ओके, फिर क्या हुआ? द पुलिस वर एबल टू कैच द टू डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज।
इन दो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज को पुलिस ने पकड़ पकड़ लिया है रेड हैंडेड एंड अरेस्ट देम। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? ये अब इतना तो समझ में आ गया होगा, रमन वासुदेव एम्प्लॉई है, संपत सिंह फाइनेंस मैनेजर है, जिन जो है इनके रामन और वासुदेव की एक्टिविटीज को देखिए इनको कुछ फिशी लगा और इन्होंने तुरंत इन दोनों को कैच करवा दिया पुलिस से। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, क्या डेविएशंस चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको तुरंत का तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेने, ठीक है, उनको तुरंत का तुरंत सही कर देना। ये कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन होता है? किस मैनेजमेंट फंक्शन में हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं? स्टाफिंग में करते हैं, कोऑर्डिनेशन में करते हैं, कंट्रोलिंग में करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं? समझ में आ गया होगा यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, समझ में तो आ गया होगा ना। यहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो काम हम कर रहे थे प्लानिंग में, प्लान के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहे हैं। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी संपत सिंह सस्पिशियस ऑफ द टू एम्प्लॉयज व्हेन ही रियलाइज देयर एक्टिविटीज वर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। देखो, ये प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, तो इनको कंट्रोलिंग में कंट्रोल करके पुलिस वालों के जरिए पकड़ा दिया गया। ओके, तो आपका आंसर कंट्रोलिंग सही होगा। इसी तरह से अभी मैं समझा रही हूं तो टाइम लग रहा है, जब आप खुद से इसकी एक्टिविटी की इसकी आदत डाल लोगे तो आप लोगों को इजी लगेगा और बहुत कम टाइम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जल्दी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम लगा लो जिससे कि आंसर सही आए। आंसर सही आना ज्यादा जरूरी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कंट्रोलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। एट टाइम्स a business may concentrate on producing goods with fewer resources। फ्यूअर रिसोर्सेस के साथ जो है गुड्स प्रोड्यूस कर रही है कोई बिजनेस है, बट कैन नॉट अचीव द टारगेटेड प्रोडक्शन। लेकिन जो प्रोडक्शन का टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाई। इन सच अ केस द बिजनेस इज सेड टू बी। अब यहाँ पे बिजनेस क्या है, क्या कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई है बिजनेस में? कंसंट्रेट कर रही है प्रोडक्शन में, रिसोर्सेस कम यूज कर रही है, मतलब कॉस्ट को बचा रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, टारगेटेड जो प्रोडक्शन था वो फिनिश ही नहीं कर पाई है, वो फिनिश नहीं कर पाई, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी? इफिशियंट है बट नॉट इफेक्टिव है, इफेक्टिव है बट नॉट इफिशियंट है, बोथ इफेक्टिव एंड इफिशियंट दोनों है या दोनों ही नहीं है? नीदर इफेक्टिव नॉर इफिशियंट। अब ये दोनों तो मुझे जहां तक लगता है अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ाई की है तो समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफिशियंट है बट नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिवली इसने रिजल्ट नहीं दिया है। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर नंबर 1 इफिशियंट बट नॉट इफेक्टिव इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। The management gives a common direction to the individual efforts in achieving the overall goal of the organization। द मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन, क्या दे रहा है, कॉमन डायरेक्शन दे रहा है किसको, इंडिविजुअल एफर्ट्स को, अचीविंग ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए, ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, विच पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बताइए कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हाईलाइट किया जा रहा है। मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन, कॉमन डायरेक्शन दिया जा रहा है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ टू द इंडिविजुअल एफर्ट, हर एक इंडिविजुअल को कि एक कॉमन गोल बना के आप टारगेट करिए जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना। तो कैसे बात, किस चीज के बारे में बात हो रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ये पॉइंट होगा,
हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जा रही है इसमें? नहीं। हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करी जा रही है कि अच्छे से काम करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है? नहीं। हेल्प्स टू क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ चेंजेस की बात करी जा रही है, कुछ कुछ नए रूल्स रेगुलेशन कुछ लाने की, मोल्ड करने की कुछ बात कर रहे हैं? नहीं। क्या कर रहे हैं? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स की बात कर रहे हैं। ओवरऑल गोल को अचीव करना है तो कैसे करना है? ग्रुप गोल्स के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्रुप गोल्स की बात हो रही है। ओके, बात आई समझ में? तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस किस तरह से हैं और उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सेशन पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और कल फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।